हाय एवरीवन, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस सेशन। एंड आज के इस सेशन में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ अबाउट यूजीसी नेट। यूजीसी नेट के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ये एग्जामिनेशन होता क्या है, इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्या होगी एज लिमिट एज वेल एज इसका सिलेबस। तो यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग अबाउट यूजीसी नेट। ये सेशन आपके लिए है। अगर आपको भी नहीं पता है यूजीसी नेट के बारे में या उसके जो एलिजिबिलिटी होती है, एज लिमिट होती है, इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो ये सेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। सो यस, लेट्स स्टार्ट। शुरू कर लेते हैं हम इस सेशन को। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यूजीसी नेट की, तो ये आपका एग्जाम है, क्वालिफाइंग एग्जाम। ये आपका एग्जाम है जो कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। इफ यू वांट टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया, तो आपको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है विच यू हैव टू हैव। आपको ये कम से कम यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा अगर आप बनना चाहते हो असिस्टेंट प्रोफेसर। बिना इसके आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो बेसिक मिनिमम आपके पास यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए इफ यू वांट टू बिकम द असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। इसके अलावा अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आपको जेआरएफ क्लियर करना होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम पीएचडी बिना जेआरएफ के नहीं कर सकते। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हो, वहां का एंट्रेंस देना होगा, एंट्रेंस क्लियर होगा, आपकी पीएचडी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप पीएचडी के साथ साथ चाहते हो कि आपको एक अच्छा स्कॉलरशिप मिले विच इज करेंटली 37,000, अगर आप चाहते हो कि पढ़ने के साथ साथ यू कीप अर्निंग एज वेल, तो आपको क्या करना होगा, आपको जेआरएफ भी क्लियर करना होगा। तो आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ एक ही एग्जाम होता है, ये एक ही एग्जाम है। अगर आपके टॉप 1% में मार्क्स जाते हैं आपके सब्जेक्ट में तो आपको जेआरएफ भी मिलता है, और जो टॉप 6% होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनको मिलता है यूजीसी नेट। तो जो 6% में से भी जो ऊपर वाले 1% होते हैं ना, उनको नेट और जेआरएफ दोनों मिलता है। तो ये एक ही एग्जाम होता है एंड ये आपका एलिजिबिलिटी एग्जाम है जो कि एलिजिबिलिटी पता लगाता है ऑफ द स्टूडेंट्स वेदर दे आर एलिजिबल टू बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फॉर दी स्कॉलरशिप जेआरएफ, राइट। अगर हम इस एग्जामिनेशन की बात करें तो अब हमारा यूजीसी नेट होता है कंप्यूटर बेस्ड। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होती है, ऑनलाइन होता है हमारा ये एग्जाम। पहले हमारा एग्जाम 2017 तक हमारा एग्जाम पेन पेपर बेस्ड था, लेकिन फ्रॉम 2018 ये हमारा एग्जाम कंप्लीटली ऑनलाइन हो गया है। कंप्यूटर बेस्ड हमारी टेस्टिंग होती है। 83 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट होता है हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम। एंड यहाँ पर अगर हम एग्जाम कब कब होता है उसकी बात करें तो दो बार, एक साल में दो बार हमारा एग्जाम होता है विच इज जून एंड दिसंबर। तो ये काफी अच्छी बात है कि एग्जामिनेशन एक साल में दो बार होता है। इन केस किसी भी वजह से हम एक साइकिल नहीं दे पाए तो वी कैन सिट, 6 महीने के बाद हम फिर से नेक्स्ट साइकिल में बैठ सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। तो ये काफी अच्छी बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका एक साइकिल में नहीं क्लियर हुआ या किसी भी वजह से वो एग्जाम नहीं दे पाए। तो 6 महीने के बाद हमारा फिर से एग्जाम होगा, हमें पूरा साल नहीं वेट करना है लाइक दी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर 6 महीने के अंदर हमारे पास फिर से एग्जाम होगा एंड वी कैन देन प्रूव आवर सेल्फ, राइट। तो 6 महीने के गैप पे हमारा पेपर होता है जून एंड दिसंबर में। अगर हम एग्जाम के पैटर्न की बात करें तो दो पेपर्स होते हैं हमारे, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 हमारा जनरल पेपर होता है जो कि कॉमन होगा हर किसी के लिए। मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट के हो, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी सब्जेक्ट के हो, आपको पेपर 1 देना होगा जो जिसमें होते हैं 50 क्वेश्चंस। तो पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चंस। टोटल ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है पेपर 1। हर एक क्वेश्चन का आपका मार्क्स होगा 2। तो अगर हम 50 क्वेश्चंस की बात करें तो 50 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन का मार्क्स होता है 2 एंड ये पेपर हमारा 100 मार्क्स का होता है। पेपर 2 जो आपका होता है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। लाइक अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो आपको हिस्ट्री का सब्जेक्ट आएगा इन पेपर 2। अगर कॉमर्स के स्टूडेंट हो तो पेपर 2 विल बी योर कॉमर्स पेपर एंड सो ऑन। तो 83 हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पेपर 2 हमारा डिफरेंट 83 सब्जेक्ट्स में होगा, लेकिन पेपर 1 हर किसी के लिए कॉमन होगा। इसके अंदर कुछ 10 यूनिट्स होती हैं जिसके ऊपर अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों मिला के हमारा पेपर होता है 300 मार्क्स का। 100 ऑफ पेपर 1 एंड 200 मार्क्स ऑफ पेपर 2। पेपर 2 में होते हैं 100 क्वेश्चंस एंड एवरी क्वेश्चन इज ऑफ 2 मार्क्स। तो पेपर 2 हमारा 200 मार्क्स का होता है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस कैसे आते हैं तो क्वेश्चंस आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। मतलब क्वेश्चंस हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया होगा जिसके 4 ऑप्शंस होंगे और आपको करेक्ट आंसर मार्क करना है।
इस एग्जामिनेशन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच इज अगेन अ प्लस पॉइंट। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन डाउटफुल लग रहा है तो आप गेस करके भी उसको आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको मिलते हैं 2 मार्क्स, लेकिन यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। काफी सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल होता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग होगी, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आ रहा है तो प्लीज उसको भी मार्क करके आना, टिक करके आना। अगर आपका वो क्वेश्चन सही निकल जाता है तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, गलत हो जाता है तो मार्क्स कटेंगे नहीं, यू विल जस्ट गेट अ 0। ठीक है, चले अब हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो अगर हम यूजीसी नेट और जेआरएफ की एलिजिबिलिटी की बात करें तो द एलिजिबिलिटी इज 55%। जनरल कैटेगरी के अगर आप हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो आप, तो 55% विदाउट राउंडिंग ऑफ। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका एग्जाम मास्टर्स में आपका आ गया 54.6 आया तो दिस विल बी ट्रीटेड एज 55, नहीं। विदाउट राउंडिंग ऑफ आपका मास्टर्स में होना चाहिए 55% मार्क्स। दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर जनरल कैटेगरी। अगर अदर कैटेगरी की मैं बात करूं, ओबीसी, एससी, एसटी, थर्ड जेंडर कैटेगरी की, तो द रिलैक्सेशन ऑफ 5% इज गिवन टू दीज कैंडिडेट्स। यहाँ पर हमारा जो एलिजिबिलिटी होती है मास्टर्स डिग्री में, you should be getting at least 50%। so this is the eligibility। अब इसके बाद जो मास्टर्स जिनका हो गया है तो दे शुड बी गेटिंग 55 या 50% टू सिट इन दिस एग्जामिनेशन। लेकिन जो परस्यूइंग कैंडिडेट्स हैं, जो मास्टर्स अपियरिंग कैंडिडेट्स हैं, वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल आप एमए फर्स्ट ईयर में हो, काफी सारे क्वेश्चन वी गेट कि क्या हम फर्स्ट ईयर में हैं, हम इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं, हमारा फर्स्ट सेमेस्टर है, क्या हम इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं? यस, आप बैठ सकते हो, आप इस एग्जाम को दे सकते हो, चाहे आप फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, फोर्थ सेमेस्टर में हो, आपका रिजल्ट नहीं आया है, यू कैन गिव दिस एग्जाम। आपका अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, मतलब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारा रिजल्ट मान लो आज आ गया, ठीक है, तो जो भी डेट होगी आज की, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 17, तो हमारे 17 जनवरी को अगर एग्जाम रिजल्ट आ गया तो 2 साल के अंदर अंदर आपका मास्टर्स क्लियर हो जाना चाहिए। तो मास्टर्स अपियरिंग स्टूडेंट भी बैठ सकते हैं इस एग्जाम के लिए। द कंडीशन इज कि यहाँ पर आपको 2 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ योर रिजल्ट आपका एग्जाम मास्टर्स आपको क्लियर करना है विथ 55% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, एंड 50% अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी फॉर यूजीसी नेट। अगर आपका इससे कम मार्क्स है तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं हो। सो मास्टर्स अपियरिंग स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई मास्टर्स में मेहनत करनी है, कम से कम इतने मार्क्स तो लाने हैं, नहीं तो यूजीसी नेट हम नहीं कर पाएंगे। नाउ एज लिमिट की बात करें तो क्या कोई एज लिमिट है इस एग्जामिनेशन की? तो जेआरएफ के लिए हमारी एज लिमिट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 30 ईयर्स होनी चाहिए। जिस मंथ में आपका एग्जाम होता है उसके फर्स्ट डे को आप 30 ईयर्स के हो या उससे कम हो तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एग्जाम हमारा जैसे जून में होगा तो 1 जून को आपकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो आप इस एग्जाम को, जेआरएफ को नहीं अटेम्प्ट कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर हम ओबीसी की बात करें, एससी एसटी की बात करें, वुमेन कैटेगरी की बात करें, तो उनको रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर। मतलब फॉर द मेल, फॉर द जनरल मेल हमारी जो एज है वो 30 ईयर्स है, लेकिन फॉर अदर्स लाइक वुमेन, चाहे वो जनरल कैटेगरी की भी हो या वुमेन हो डिफरेंट अदर कैटेगरी के, या कोई भी और कैटेगरी, ओबीसी, एससी एसटी, थर्ड जेंडर के मेल, ठीक है, इन कैटेगरीज के मेल एंड वुमेन ऑफ एनी कैटेगरी उनको रिलैक्सेशन मिलता है 5 ईयर का, दैट इज उनकी एज 35। दे हैव दिस 35 ईयर्स तक का टाइम कि वो जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की तो इसके लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट। असिस्टेंट प्रोफेसर आप किसी भी एज में दे सकते हो, मतलब आप यूजीसी नेट का एग्जाम किसी भी एज तक दे सकते हो। ओनली फॉर जेआरएफ यू हैव दिस एज लिमिट, इसके बाद आप जेआरएफ के लिए नहीं बैठ सकते।
नाउ अगर हम सिलेबस की बात करें तो क्या होगा हमारा यूजीसी नेट का सिलेबस, तो पेपर 1 के अंदर आपके 10 यूनिट्स होते हैं, पेपर 2 जो कि आपका खुद का सब्जेक्ट का होगा, इन दैट आल्सो यू हैव 10 यूनिट्स। अगर हम पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको 10 डिफरेंट यूनिट्स मिलते हैं, जिसके अंदर यू हैव टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसमें आपसे टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि आप प्रोफेसर बनने वाले हो तो टीचिंग से रिलेटेड यहाँ पर आपको काफी ज्यादा डाइवर्स क्वेश्चंस, काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस यहाँ पेपर 1 में आपके पूछते हैं। रिसर्च से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस होते हैं, एक पैसेज होता है जिसके ऊपर आपको दिए होते हैं 5 क्वेश्चंस, जिसपे आपको दिए होते हैं 5 क्वेश्चंस, दैट इज योर थर्ड यूनिट। फोर्थ यूनिट की बात करें, कम्युनिकेशन पे हमारे क्वेश्चंस आते हैं। देन वी हैव मैथ्स, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस, वी हैव लॉजिकल रीजनिंग, वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई, we have ICT, we have people development, environment and higher education as 10 units of your paper 1। इनमें से अगर मैं प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करूं तो आपके जो प्रैक्टिकल यूनिट्स है पेपर 1 में वो होता है आपका कॉम्प्रिहेंशन। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे एंड यू विल बी एबल टू स्कोर फुल मार्क्स इन दिस यूनिट। इसके अलावा यू हैव मैथ्स, यू हैव डीआई, ये तीन आपके प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं। इसके अलावा अभी हमने रिसेंटली कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे इन यूनिट से, मतलब रिसर्च वैसे तो थ्योरेटिकल है लेकिन यहां से भी एक हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया था इन फ्यू शिफ्ट्स दिसंबर 2023 की। अगर मैं बात करूं आईसीटी से आपके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जैसे कि कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस, तो आप इसको भी देख के जाओगे। तो यहां पर भी वैसे तो हमारी जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं हमारे सिलेबस में वो ये 3 हैं, तो इनकी आपको अभी से प्रैक्टिस करते रहना है। बाकी आपके थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं, लेकिन रिसर्च एंड आईसीटी से भी हमारे कुछ एक आध क्वेश्चंस प्रैक्टिकल आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप उसको भी साथ साथ करके चलोगे। सो यस, दिस इज योर पेपर 1 का सिलेबस एंड दिस इज ऑल अबाउट यूजीसी। तो आई थिंक आपके मन में जो भी यूजीसी नेट को लेके क्वेश्चन होगा, सवाल होगा, वो इस वीडियो के हेल्प से आपका क्लियर हो गया होगा। सो यस, इतना ही था आज के इस वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर से लिख के बताएंगे। एंड यस, आई विल बी मीटिंग यू वेरी सून, सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। इसी तरह की कोई आपकी मैं वीडियो लेके आऊंगी जिससे आपकी मैं क्वेश्चंस को, जो भी आपके मन में डाउट है, उसको क्लियर कर सकूं। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज योर पेपर 1 फैकल्टी एट PW, गुलशन अख्तर, साइनिंग ऑफ।